ट्रेन। दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि हमने सुना था कि अंडर वाटर ट्रेन लंदन में चलती है और यूरोप आर्किटेक्चर है, लेकिन मोदी साहब ने जी इंडिया को पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन दे दी है। कोलकाता के अंदर जी ये मेट्रो स्टेशन बनाया गया है। इसके अंदर टोटल 6 जो है आपके स्टेशन है। सबसे अहम जो स्टेशन है वो हावड़ा मैदान से एक्सप्लेनेड तक का है। अगर इसके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 4,965 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। इसकी अगर स्पीड की बात करें तो ये ट्रेन 520 मीटर जो है जस्ट इन 45 सेकंड के अंदर कवर करेगी। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कोलकाता के मेट्रो स्टेशन पे पहुंचते हैं तो वहां पर भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कोलकाता के स्टूडेंट से भी गपशप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इंडिया बदल रहा है, हमारे देखते देखते इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। आपको मालूम है हिंदुस्तान की पहली इस प्रकार की ट्रेन बनी है। आपको ये भी पता है कि उस ट्रेन में पहले मुसाफिर आप हैं? इंडिया देख लें किधर चला गया। आप अंडर वाटर की ट्रेन की बात करें, अभी कुछ अरब डॉलर की, 50-60 अरब डॉलर की, इससे ज्यादा अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब कर रहा है इंडिया में, पाकिस्तान में नहीं कर रहा जी। इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या इंडिया के जितने माइंड्स हैं उनको पूरी दुनिया में जो है वो माना जाता है। ये क्रेडिट बिल्कुल इंडिया पे जाता है कि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया है। ह्यूमन रिसोर्स पे उन्होंने इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने खुद प्रोड्यूस करके दूसरे ममालिक को दिया, ना कि दूसरे ममालिक से उन्होंने खुद खरीदे हुए हैं। तो ये इंडियन नेशन को, और दूसरा क्रेडिट जो बिल्कुल इंडियन नेशन को जाता है कि उन्होंने मेहनत की। और छोटे आप ये देखें कि इनके जितने बड़े बड़े ब्रेन हैं वो बड़े छोटे लेवल से उठ के आए हुए हैं, देहातों से, गाँव से उठ के उन्होंने जो पूरी इंडिया को रीशेप कर दिया है। तो ये एक इंडियन नेशन को पूरे का पूरा जो है वो क्रेडिट जाता है। देखिए इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, नो डाउट, ठीक है ना। ना सिर्फ इंडिया बल्कि कोई भी ऐसा प्रोग्रेसिव मुल्क है जो कि तेज़ी से दुनिया में ग्रो अप कर रहा है, उससे सीखने की ज़रूरत है कि वो कौन सा मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं, ऐसी क्या चेंजेस या पॉलिसीज़ वो सामने लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से उनका मुल्क जो है ना वो ग्रो अप कर रहा है। इन चीज़ों को जो हमारे जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, जो हमारे थिंक टैंक हैं, इंडिया का मॉडल यहाँ पर लाना चाहिए। मैं ओपनली कहती हूँ कि लाइव भाई मदर ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया। ये जो आर्म फोर्सेस थी, ये यूनिफॉर्म फोर्सेस थी, इनको सबसे पहले उन्होंने महदूद किया था। इनके जो आप ये कह रहे हैं कि जो पावर थी जो कि गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी हुई थी, इनको महदूद करके उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी की बुनियाद रखी और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी है। और अब वो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए जो है वो एशियन टाइगर बनने जा रहा है। बड़े ज़बरदस्त लोग हैं जो कि ब्रेन ड्रेन करके ना सिर्फ अपने ममालिक में इस तरह के वो कहते हैं ना कारनामे अंजाम दे रहे हैं, बल्कि वो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके भी ना सिर्फ अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि वहाँ पे जाके लोगों को डायस्पोरा पूरी दुनिया में सर उसका एक मकाम बिल्कुल आप देखें, आप सिलिकॉन वैली देख लें इंडिया की, एंड बाकी चीज़ देख लें कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारे यहाँ बिल्कुल ज़ीरो है। मुल्क में डेमोक्रेसी का, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का और बेसिक जो या बुनियादी हकूक़ जो होते हैं किसी भी रियासत के लोगों के, उसका ज़िम्मेदार एक इदारा होता है, एक अदलिया होती है और दूसरा वहाँ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये दोनों इदारे जो कंट्रोवर्शियल के वन साइडेड हुए पड़े हैं। इसे देखें कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो इंडिया ने प्रोग्रेस किया है, दैट इज़ अमेजिंग। इसकी वजह यही है कि वो वहाँ के जो लोग हैं वहीं आगे उभर के आ रहे हैं और उन्हीं को वो प्रमोट कर रहे हैं जिनके पास जेन्युइन किस्म की कोई वो कहते हैं ना काबिलियत है। इस वजह से वो तरक्की भी कर रहे हैं। तो इंडिया जो है वो अब एशिया का टाइगर, जो इकोनॉमिक टाइगर, वो बनने जा रहा है। और वो बनने जा रहा है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरबराही में। हमारा मुल्क है ना, मैं आपको सही बताऊं, ये चलता ही एड पे है। जब तक बैरून मुल्क से हमें मदद नहीं आती ना, हम कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी जितनी भी हाई उनकी जो रैंक्स है ना, वहाँ पर उन्होंने अपने तलीम याफ्ता लोग बैठाए हुए हैं, जिससे उन्होंने अपने साइंटिस्ट वगैरह को अपने प्राइम मिनिस्टर वगैरह बनाया है, जिस वजह से उनकी ये जो चीज़ें वो नई चीज़। कोई साइंटिस्ट है ना तो वो उनकी साइंस की फील्ड में ही काम कर रहा है। अगर कोई उनका इंजीनियर है ना, इंजीनियरिंग की फील्ड में ही वो काम कर रहा है। जब वहाँ पे जो साइंस पढ़ते हैं या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रही है, वो बाहर से तो लोग आके नहीं ना कर रहे, वो इंडियंस ही कर रहे हैं ना। तो बिजनेस को जो है वहाँ पे देखें एम्पावर कर रहे हैं, वो इंडियंस ही कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपके बड़े बड़े स्कूल्स में, कॉलेजेस में फॉरेन जो है वो लोग आके पढ़ा रहे हैं, वो उसको ओवरटेक किया हुआ है उन्होंने। पाकिस्तानी तो आपको कहीं पे रेडी लगाता हुआ नजर आएगा या कहीं पे छोटा सा ढाबा खोल के बैठा हुआ नजर आएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो हम लोग बहुत पीछे है, क्योंकि बहुत से जो कंट्रीज हैं उनके पास बहुत सी जदीद टेक्नोलॉजीज है। हमारे पास यहाँ पे बेसिक वाली भी नहीं अभी तक पूरी। जैसे हमारी लैब्स ही देख लें, वहाँ पर भी पूरी चीज़ें हमारे पास मौजूद नहीं होती, तो उन हमारी ट्यूब्स मौजूद नहीं होगी, मतलब कम चीज़ें हैं, मतलब गवर्नमेंट सब चीज़ें प्रोवाइड ही नहीं करती। लैब्स में जी, साइंस लैब्स में
और वो हर चीज़ आगे कहते हैं कि आप जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब एमफिल में जाएंगे, पीएचडी में जाएंगे, वहाँ तक तब आपको मिल जाएंगे। पता नहीं वहाँ जाके हमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। और इंडिया का मुस्तकबिल एक चाय वाले नहीं बनाया, और आज फिर उस चाय वाले की वजह से इंडिया का फिर नाम रोशन हो रहा है। क्योंकि लोग बोलते थे कि मोदी जी हैं वो एक चाय बेचते थे, वो ये करते थे, वो करते थे, उनकी डिग्री की तरफ किसी ने फोकस नहीं किया, जस्ट चाय वाला ये कहते थे। लेकिन उस चाय वाले ने आज भारत को 5th इकोनॉमी बना दिया। हमें जहादी चाहिए, हम लोगों को कश्मीर चाहिए, हम लोगों को तालिबान चाहिए, हम लोगों को दहशतगर्द चाहिए, हम लोग सबको डरा के रखेंगे, हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है, हमारे पास एटम, और वो इंडिया पे चलाएंगे, वो हम इंडिया पे चलाएंगे। यार फजूल चीजें हैं, ये चीज़ों का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप लोग अगर अपनी कंट्री को उसी लेवल पर देखना चाहते हो कि पाकिस्तान का भी नाम लोग लें, तो आप लोग एजुकेशन को प्रमोट करो। उनके मुल्क में एक गरीब आदमी आया है, चाय वाला, टपड़ी वाला आया, उसने आगे मुल्क को इतना आगे पहुंचा दिया कि वो हमसे तकरीबन 10-12 गुना आगे निकल चुका है, और टेक्नोलॉजी में हमसे कम से कम वो 50 साल आगे निकल चुका है, जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते अब। सही बात है। लेकिन सर अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर चाइना के 2-3 ऑफिशियल्स आए थे तो पूरा इस्लामाबाद बंद हो जाता है। यहाँ पे कोई अगर आता है तो पूरा लाहौर बंद हो जाता है। जैसे कि श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आई, जिस तरह से उन पे अटैक हुआ, तो ये जो चीज़ें हैं इतना दुनिया को खौफ दिलाती हैं कि यहाँ पर तो कोई आता ही नहीं। अगर आता है तो वो भी ऐसे आता है कि पूरे लाहौर या पंजाब या पूरी स्टेट को उस एक बंदे के लिए बंद कर दिया जाता है। क्या हमारे इदारे और हमारी सिक्योरिटीज़ इतनी वीक है? यही बात है, डिग्रेडेशन है। जो आता है उसको हम अबू बनाकर उसको हम इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दे देते हैं कि बाकी लोग समझते हैं कि इतनी ज़्यादा यहाँ पर दहशतगर्दी है कि सेफ, वो अपने गेस्ट को सेफ ही नहीं फील करते। जब आपके गेस्ट सेफ नहीं फील करेंगे तो वो क्यों आएंगे यहाँ पर? और जो बंदा एक दफ़ा आ जाता है उसके साथ इस तरह की हरकतें होती हैं, कभी उनके वॉलेट्स चोरी हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं कि अपने वजीर उनके वॉलेट्स चुरा लेते हैं। ये भी एक सीन होता है, वजीर वॉलेट्स चुरा लेते हैं मेहमानों के, अपने बिल्कुल मेहमानों के। तो फिर वो कौन सा बंदा, आप किसी घर मेहमान से अगर वहाँ पर जाकर आपकी चोरी हो जाए तो कभी भी किसी का दिल नहीं करता वहाँ पर दोबारा जाने के। यहाँ पर वहाँ पर जब आप उस लेवल पर ट्रस्ट किसी का खराब कर देंगे तो फिर वो आप पे कैसे ट्रस्ट करेगा कि इतनी बड़ी $billion की इन्वेस्टमेंट करे, जैसा कि इंडिया में $billions की इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। बात हम ताले पाकिस्तान में कि वो हमारा दुश्मन है, हमने 1965 की जंग लड़नी है, हमने 1971 की जंग लड़नी है। और हालांकि हमें आज तक पता है कि 1965 में क्या हुआ था और 1971 में क्या हुआ था, लेकिन फिर भी कश्मीर के नाम पर हमसे आज तक सिर्फ बजट लिया गया, हमें दिया कुछ नहीं गया। कॉल है कि हम खड़े हो जाते हैं, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। भारत का डट के मुकाबला कभी नहीं किया। क्यों करेंगे? क्योंकि हम एक चाय वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। हम पढ़ी लिखी है, हम चाय वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे अंदर का जमीन मर गया हुआ है। जब आपके अंदर का जमीन मर जाए ना तो जितने मर्जी आपको, चाय वाले ने आज अपने मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया कि हम नहीं उसका मुकाबला कर सकते। हम भाई वालों से मुकाबला नहीं कर सकते। ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा, मैं कश्मीरी हूँ, मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ, और जो हमारा कश्मीर उनके पास है तो फर्दर तो वो हमारा है, लेकिन जो उनके पास है पर वहाँ डेवलपमेंट कितनी ज़्यादा है। और हमारे कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे क्या वहाँ ट्रेन्स नहीं चलती? वहाँ ट्रेन्स चलती हैं, हमारे वहाँ ट्रेन्स नहीं चलती। हमें तो प्रॉपर पुल नहीं दिया जा रहा है एक क्रॉस करने के लिए, ब्रिज नहीं है हमारे पास, रोड्स नहीं है हमारे पास। इसीलिए कि उन्होंने वहाँ इतनी डेवलपमेंट कर दी है, इतना उसको आगे ले गए हैं, इतना कुछ कर दिया, तो वो क्यों हमें दें? वो मेन यहाँ पे हमें खुद को तो स्ट्रॉन्ग दिखाना है कि हम उसे संभाल सकते हैं।